ये कानून नहीं कानून नहीं है। तो जो नई क्रिश्चियन है उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जिनसे ताल्लुक है वो ऑल जेंडर बस। नहीं, जो तुम कह रही हो गलत कह रही हो। जो पब्लिक, हम नॉन मुस्लिम पब्लिक या वल्नरेबल जो इवन अगर मुस्लिम भी हो। मेरा नाम हारून सरब्याल है और फोकल पर्सन हूँ नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स का। और ये एक ऐसा फोरम है जो पूरे पाकिस्तान में हमारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज के जो आईनी हकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। और तकरीबन 2012 से हम हिंदू फैमिली लॉ, क्रिश्चियन फैमिली लॉ, सिख फैमिली लॉ और दीगर फैमिली लॉज पर काम कर रहे हैं। और आज यहाँ पर इस नशिस्त का जो खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में है, यहाँ की मीडिया को सेंसिटाइज करना ताकि वो पब्लिक और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान हालात को साजगार बनाए, फैमिली लॉज के हवाले से, खासतौर पे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के हवाले से, कि उसके जो चैलेंजेस हैं और उसमें उसकी जो जरूरत है कि एक बेहतरीन कानून की सूरत में जो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले जो मसीही हैं उनकी रूल्स, रिचुअल्स, कस्टम्स और मजहबी तालीमात और इलाकाई हालात के हम आहंग हो और जिंदगी के जो डिस्प्यूट्स है, फैमिली के जो डिस्प्यूट्स है, वो बड़े ऐसे तरीके से काबिल अमल और काबिल कबूल कवानीन की सूरत में किए जाए, जिसकी गरज से यहाँ की आज सेंसिटाइज को 1872 का जो क्रिश्चियन फैमिली लॉ है और 1872 का जो 1869 का जो क्रिश्चियन जो डाइवोर्स एक्ट है, उसकी जो चीदा जो वो बातें कि जो कि क्रिश्चियन न तो वो मुतरादिफ है मजहब के और ना ही आवाम के हम आहंग है। लिहाजा उन चैलेंजेस में खास तौर पर अगर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ को देखा जाए तो उसमें चूंकि 153 साल गुजर चुके हैं, वो अंग्रेजों ने बनाया था, वो उस दौर में शायद वो बेहतर हो, उस दौर के तकाज़ों को और अपने मकासद को पूरा करने के लिए बनाया था, जबकि आज की कम्युनिटी को वो कबूल इसलिए नहीं है कि उन कवानीन में ये मेंशन है कि शादी जिन दो फरीक के दरमियान होनी है वो पर्सन्स जो है के नाम से हैं, इस नाम से नहीं है कि वो मेल और फीमेल के नाम से हो। और फिर ये है कि वो उनकी जो उनमें से किसी एक का मसीही होना जरूरी करार दिया गया है। और अगर उम्र को देखा जाए तो सेक्शन 60 में लड़की की उम्र 13 साल कम से कम और लड़के की उम्र जो है 16 साल जो है उसको कानूनी मेरिट के तौर पर रखा गया है, जबकि उसकी जो जेली जो सेक्शंस है 15, 17, 19 और 22 उसमें चाइल्ड मैरिजेस को भी इस शर्त पर कि अगर वालिद की रजामंदी हो, अगर जिंदा ना हो तो गार्डियन की, और अगर गार्डियन ना हो तो वालिदा की तहरीरी रजामंदी ये निकाह को जो ऑर्डेन्ड क्रिश्चियन प्रीस्ट है उसको दी जाए और उसका इजाजतनामा बिशप से या हेड ऑफ द चर्च से लेकर वो ये सॉलेमनाइज करवा सकते हैं। जो पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा हुआ, आप जब 120 थी तो आप उस वक्त राइट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सके। दोनों एक ही बात है, बस टाइटल देंगे, बात एक ही है। हम समझते हैं कि इस तरह के जो कवानीन, और फिर दूसरा उसमें ये भी मेंशन है कि शादी जो है वो गुरूब आफ्ताब से तुलुए सहर तक जो है या तुलुए आफ्ताब के दरमियान की टाइम में नहीं हो सकते, लेकिन जबकि आज की तमाम शादियां जो हैं वो रात के वक्त होती हैं। और इसके अलावा उन कवानीन में मेंशन था कि चर्च के अलावा कहीं और सॉलेमनाइज नहीं की जा सकती, जबकि आज का वक्त का तकाजा ये कहता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये मुतालबा और डिमांड है कि जो सॉलेमनाइजर है इस बंधन का, इस सैक्रामेंट का, इस शादी को जो अंजामदही जिस निकाह ने देनी है, जिस पादरी ने, रेवरेंड ने या प्रीस्ट ने वो देनी है, वो लाइसेंसी हो, वो गवर्नमेंट की एक खास इजाजतनामे के जरिए जिसमें कि हेड ऑफ द चर्च और बिशप की रजामंदी शामिल हो और वो ये परफॉर्म करे। लेकिन उन तमाम जो सेक्शंस हैं या जो मेरिट्स हैं जो कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में मुकर्रर किए गए हैं, यानी एफिनिटी को भी वो देखे कि आया कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिसमें शादी होना मुमकिन है या नहीं है, इनको भी मद्देनजर रखे, एज को मद्देनजर रखे कि 18 साल से कम ना हो। बल्कि अब ये प्रपोज ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ 18 साल मेंशन कर देना काफी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड जो कंप्यूटराइज्ड है उसकी शराइत को भी मद्देनजर रखा जाए, देखा जाए कि जो गवाहान है वो रिलायबल हो। आप पहले बताएं आर्टिकल 8 क्या है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ शादी से पहले 3 संडे जो उसके हाँ में हाँ मिलाता हूँ। तो कानून ऐसा नहीं बनाना कि आपका फंडामेंटल राइट तो ये है। जो कैलाशा लॉ है वो तो उसका पहला ड्राफ्ट पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन मजलिस अदयान आलम कारी रूहुल्लाह मदनी साहब की क़यादत में यहाँ उसका ड्राफ्ट बना, उसमें हमने नेशनल लॉबिंग डेलीगेट्स ने भी अपना किरदार निभाया। और उसके बाद जो था ये ब्लू वेन्स ने बड़ा एहसन तरीके से
इस मूवमेंट को आगे लेके चढ़े और आज जो है अल्लाह के फजल करम से जो है वो केपी असेंबली ने उसको रेफर कर दिया है स्टैंडिंग कमेटी में फॉर फर्दर रिव्यू के लिए। और इसी के साथ साथ जो मार्च 2017 में जो फेडरल हिंदू कम्युनिटी के लिए जो मैरिज एक्ट है उसके जो रूल्स थे वो लगभग 9 साल और 1 माह से अभी तक वो नहीं बने, जबकि वो सीएम की कैबिनेट से पास होकर फॉर ऑनवर्ड जो नोटिफिकेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पड़ा है विद कंडीशन कि वो उसमें वन लाइनर अमेंडमेंट है जो कि एक्ट में करनी है, क्योंकि एक्ट में ये बात का जिक्र किया गया है कि ये निकाह ख्वां जो हिंदू पंडित और या महाराज है और रजिस्ट्रार है इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट मीन कैबिनेट करेगी। तो ये मुमकिनात में शामिल नहीं है कि एक आम पंडित को या रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए कैबिनेट जाया जाए। कैबिनेट में और भी बहुत से इशू हो जाते हैं और साल हर साल डिले हो जाता है हमारा, जबकि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने हमारी आसानी के लिए ये ऐसा इकदाम उठाया कि उस एक्ट में तरमीम करके अब वो ये कर रहे हैं कि वो निचली सतह पर यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल के चेयरमैन को इख्तियार दे रहे हैं थ्रू लोकल गवर्नमेंट, ताकि ये आसानी से आम तौर पर न सिर्फ पंडित और रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट हो बल्कि जब कभी रिन्यूअल हो तो वो आसानी से हो सके। क्या मतलब है हर बंदे का कस्टडी में डिटेन किया जाता है तो क्या हो सकता है? आप उस वक्त राइट थे। बार ये बार बताया जाता है ये फैमिली है, ये लड़का है, ये लड़की है, वो बातिल हो जाता है वगैरह वगैरह। अभी घोर ज्यादती हो रही है ये हम हारून सरदयाल और सरदार चरणजीत सिंह साहब ने इस पर 2008 से काम शुरू किया और उसके बाद फिर राम सिंह की काविशों से ये पंजाब में फिर पंजाब के पार्लियामेंटेरियन को पेश किया गया और 2016 में ये सिख आनंद कारज जो मैरिज एक्ट है वो वजूद में आया। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में बाबा जी गुरपाल सिंह जी JEI के MPA हैं, उन्होंने ये एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है, ताहम वो इतना कंप्रीहेंसिव नहीं है और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको रिव्यू करने की और उसको रिविजिट करने की जरूरत है। इस गरज से हमारी लॉ और लोकल गवर्नमेंट ने इस पर जो है मुतअद्दिद जो है वो अपनी कंसल्टेशन और मीटिंग्स की हैं और वो पाइपलाइन में है और उम्मीद रखते हैं कि केपी गवर्नमेंट की यही संजीदगी जो है वो अनकरीब जो है वो इसको शर्मिंदा ताबीर जरूर बनाएगी।